होम स्वीट होम। ए स्क्वायर का घर देखना चाहोगे तो आ जाओ फटाफट से, दिखाता हूं मैं आपको ए स्क्वायर का ड्रीम होम। सो गाइज, दिस इज माई ड्रीम होम। ओके, सो पिछले 11 सालों का सपना था। 11 साल से मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते आया और फाइनली हमेशा ऐसा एहसास होता था कि खुद का एक आशियाना होना चाहिए। और मैंने कभी वैसे सोचा नहीं था कि बेंगलोर में मेरा खुद का घर होगा, और फाइनली मैंने अपना ड्रीम होम तैयार कर लिया है और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बहुत मेहनत से और बहुत सपने से मैंने इस घर को सजाया है और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ मेरे घर की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो घर है वो सपना पूरा कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदांतु, और थैंक यू सो मच वेदांतु एंड आनंद सर, वंशी सर, पुलकित सर, जिनकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है, आज हो चुका है और अब मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोर से एंट्रेंस। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि फोयर एरिया क्या होता है। फाइनली जब होम लेन में डिज़ाइनिंग पार्ट आ रहा था तो एंट्री पार्ट को उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ फोयर एरिया जो हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए जिसमें हमें डिज़ाइन बहुत ही सूदिंग लगा और उसके बाद हमने इसको डिज़ाइन किया। सो जितना भी नीचे दिख रहा है दिस इज डिज़ाइन बाय होमलेन ओनली, एंड दिस मिरर, ये जो डिज़ाइनिंग है बेसिकली मिरर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ डन बाय अनिल एंड कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर कारपेंट्री वर्क है बहुत ही खूबसूरत, और उसके बाद बुद्धा जी हमने यहाँ पर विराजमान किया है, और बेसिकली ये बुद्धा जी हमने लिया था होम सेंटर से। सो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है, और हमें मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी अंदर आए तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर आए, जिसे बहुत अच्छा फील हो। तो इसीलिए हमने बुद्धा जी से अच्छा मतलब पीस का कोई सिंबल हो नहीं सकता, तो हमने सोचा कि क्यों ना बुद्धा जी को यहाँ पर रखा जाए। तो वो प्लान था इसके पीछे। तो दिस इज फोयर एरिया, आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप लोगों को देख के अच्छा भी लग रहा होगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोयर एरिया के बाद हमारा लिविंग रूम। सो गाइज, हम लोग ऐसा चाहते थे कि हमारा जो लिविंग एरिया है वो बाकी एरिया से थोड़ा अलग दिखे, क्योंकि जब हम लोगों ने फ्लैट परचेज किया था तो ये एरिया कॉमन था किचन के साथ, इस एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने खूबसूरत पार्टीशन बनवाया। ये पूरा वुड पार्टीशन है जो कि अनिल एंड कंपनी ने बनाया। सो ऑसम आर्किटेक्चर का एक नमूना कह सकते हो आप लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये एक्चुअली बाकी एरिया को लिविंग एरिया से अलग करता है। सो उसके बाद चलते हैं द लेविश लिविंग एरिया में। मैं चाहता था यार मेरा लिविंग एरिया ऐसा हो जहाँ पर मुझे भी मतलब अगर कोई सुनहरे पल बिताने हो तो मुझे बहुत 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 रिलैक्स फील हो, और ऐसे ही हमारे आने वाले गेस्ट को भी रिलैक्स फील हो। सो इन दैट केस यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें लगवाई हैं। ये जो आपको अभी सोफ़ा दिख रहा है सेंटर पे, सो ये हमने अर्बन लैडर से लिया है। और ये जो चेयर आपको दिख रही है विंग चेयर, बेसिकली ये हमारे शुभम डी डेकोर से ये कम्प्लीटली जो डिज़ाइन किया है बेसिकली ये डी डेकोर से है, और ये शुभम डी डेकोर वालों ने डिज़ाइन करके दिया है। और ये एक गणेश जी हमारे पहचान के हैं, शुभम डी डेकोर, जो बेंगलोर में बहुत ही अच्छा उनका डी डेकोर का काम है। सो उनसे बहुत अच्छा प्यारा ट्यूनिंग सेट हो गया था, और फाइनली उन्होंने विंग चेयर हमें डिज़ाइन करके दी, और जो हमारे लिविंग एरिया को 4 चांद लगाती है। अर्बन लैडर का नो डाउट वो सोफ़ा भी बहुत ही क्लासी है। सो हमने ट्राई किया जितना लेविश बना सकते थे उतना लेविश। इसके अलावा एक सेंटर टेबल भी है। सो अगेन आप लोग देख सकते हैं वो भी पूरी कम्प्लीटली वुड की है। ओके, सो बस इसके पीछे का मकसद ये था कि मतलब यहाँ पर बैठ के बहुत रिलैक्स फील हो। कर्टन्स हमने अगेन डी डेकोर, शुभम डी डेकोर से डिज़ाइन, एंड यहाँ पर जो कर्टन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमने वहीं से ही लगवाए हैं। सो ये पूरा डी डेकोर के ही कर्टन्स है। सो इस लिविंग एरिया की खास बात एक और है, वो है यहाँ का आउटर व्यू। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये 21st फ्लोर है, और बेसिकली इस व्यू की वजह से हमने इस फ्लैट को परचेज़ किया था। ये एरिया था लिविंग रूम के बाहर, जो आउटसाइड बेंगलोर का नज़ारा आपको दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब लिविंग रूम में एक स्पेशली मैंने ये कॉर्नर डिज़ाइन करवाया, और वो कॉर्नर बेसिकली मैंने डिज़ाइन करवाया बुक्स के लिए और मेरे अवार्ड्स के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि वेदांतु के अवार्ड्स और बाकी जो स्टफ़ है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि इसको ये जो बेसिकली लिविंग एरिया है उसको और ज़्यादा ये एनहेंस करे। सो ये वो एरिया था। और उसके बाद मुझे होम थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये टीवी लगवाया था सोनी का, और ये टीवी हम लोगों ने क्रोमा से लिया है गाइस। ओके, सो उसके अलावा ये जितना भी पीछे आपको दिख रहा है बैकड्रॉप, ये सब होमलेन ने ही डिज़ाइन किया है और उन्होंने ही बनाया है। जो पीछे वॉलपेपर वगैरह दिख रहे हैं वो सब होमलेन का ही डिज़ाइन है। इसके अलावा जो ऊपर आपको मिरर
का जो आउटलुक दिख रहा है वो बेसिकली वो अनिल एंड कंपनी ने किया है। सो दैट लुक सो गुड। उन्होंने इस जो लिविंग एरिया है उसको रिच लुक देने की पूरी कोशिश की है और आई थिंक हुआ भी है ऐसा। ओके, सो उसके अलावा लाइटिंग का भी बहुत ध्यान रखा है। और जब ये लिविंग एरिया ख़त्म होता है तो एट दी एंड हम लोग चाहते थे कि कुछ ना कुछ अच्छा अच्छी चीज़ के साथ, कुछ डेकोरेटिव चीज़ के साथ उसको हम लोग एंड करें। सो इन दैट केस एक ये फ्लावर पॉट हमने लिया होम सेंटर से और उसके ऊपर ही हमने लाइट लगवाई ताकि ये उसे एनहेंस कर सके। ओके, सो उसके बाद लिविंग एरिया के बाद हम लोग चलते हैं किचन की तरफ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि किचन एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको बैठने का, रहने का, वहाँ पर भी एक सूदिंग प्लेस होना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं किचन को बंद नहीं रखूँगा, एक ओपन किचन जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो और एक ऐसी हो जो कि स्टाइलिश हो, मतलब अभी के वक्त के साथ मैंने जाना पसंद किया। सो इन दैट केस एक ओपन किचन हमने बनवाई जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही है और इसको भी ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा लेविश हो, इसमें नॉर्मल किचन की जैसा कुछ भी मतलब बाहर दिखे ही नहीं। सो फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है, होमलेन से ही डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर एक फ्रिज जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये भी बहुत ही हमने क्रोमा से अगेन परचेज़ किया जैसे हमने टीवी परचेज़ किया था और हमने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो, मतलब मुझे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहता था कि मेरे घर में वाइट, लाइट ग्रे ऐसे कलर्स यूज़ हों जो कि बेसिकली ब्यूटी को एनहेंस करें और आपको कभी भी ना आंखों में चुभे नहीं, एक सूदिंग होना चाहिए, मतलब आइज़ में ना देखने के बाद चुभन नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्रेकफास्ट काउंटर भी डिज़ाइन किया है उसमें जो ये आपको दिख रहा है वो वाइट मार्बल है। सो ये वाइट मार्बल है और ज़्यादातर हमने वाइट या फिर लाइट कलर ही चूज़ किए हैं। हमने कोशिश की है कि जब भी हम किचन में आएँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना बनाओ और जाओ, ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे रहें, बातें करें। सो ऐसा एक एरिया बनाना चाहता था, तो ये किचन है ओवरऑल। सो ये एक नीचे भी एक एरिया बनाया हमने किचन में क्रॉकरी के लिए और ये एरिया भी